आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है इस वक्त की प्रमुख खबरों की ओर रुख करने का। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां थाना उचौलिया के ग्राम बनका गांव का मामला है। बता दें कि प्रधान द्वारा सन 1991 में परवीन कुमार मिश्रा और अनिल कुमार मिश्रा के आवासीय पट्टा हुए थे। बता दें कि विपक्षियों ने न्यायालय में मुकदमा किया था, जिससे न्यायालय द्वारा पट्टा धारकों के पक्ष में आदेश किया गया। वहीं विपक्षी थाना उचौलिया में फर्जी तरीके से प्रार्थना पत्र देते रहते थे, जिससे पुलिस को गुमराह किया जाता था, जिसमें न्यायालय के आदेश में पुलिस ने पट्टा धारकों के नाम जमीन की है और 8 फीट ऊंची पक्की चारदीवारी बनी है, जिसमें न्यायालय के आदेशों को सभी का पालन करना चाहिए। हमारा नाम अनिल कुमार मिश्रा है, ग्राम बनका गांव, थाना उचौलिया, तहसील मोमदी, जिला खीरी के हैं। और हमारा 91 में पट्टा हुआ था और उसके बाद विपक्षियों ने उस पर केस कर दिया था। तो वो राजेंद्र ने केस कर दिया था, तो वो 12 में हमारा केस वो हमारे पक्ष में आया। उसके बाद हम अब बनवा रहे हैं इसको और उसमें विपक्षी अड़ंगा लगा रहे हैं। मैं परवीन कुमार मिश्रा, ग्राम बनका गांव, पोस्ट बनका गांव, थाना उचौलिया, तहसील मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी। हमारे जो है प्रधान ने 1991 में पट्टे किए थे और उसमें जो है राजेंद्र बनाम उमराव, उन्होंने जो है हमारे ऊपर मुकदमा किया था और वो मुकदमा हम जो है सेशन लखीमपुर से जीते थे और जीतने के बाद मैंने ये अपना पट्टा बनवाया है और बना रहे हैं। हमारा बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर हापुड़ से है, जहां एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव चल रहा है। बता दें कि जनपद में कानून और शांति सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत थाना प्रभारी द्वारा मय पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के थाना सिंभावली क्षेत्रांतर्गत फ्लैग मार्च निकाला गया। खबर हरदोई से है, जहां बुजुर्ग महिला ने चौकी इंचार्ज पर मंदिर में पूजा करने से मना करने का आरोप लगाया है। बता दें कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें बुजुर्ग महिला का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने मंदिर गेट पर ताला जड़ा था। वहीं बखौली चौकी के इंचार्ज सुरेश चंद्र यादव पर अभद्रता और मंदिर में ताला लगाने का आरोप लगाया गया है। मेरा नाम कुंती वाजपेयी बघौली चौराहा की निवासी है और आज शिवरात्रि के दिन मैं पूजा करने गई वहाँ। खबर पूरनपुर से है, जहां शिवरात्रि महापर्व देवों के देव महादेव शिव की भक्ति में डूबा हुआ है। बता दें कि पीलीभीत जिला ओम नमः शिवाय के उच्चारण से गूंज उठा, जिसमें शिवालय पूरनपुर तहसील के क्षेत्र में स्थित इकतोर नाथ मंदिर में शिवरात्रि वाले दिन प्रसाद चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से शिवालयों पर पुलिस बल तैनात रहा। खबर मथुरा से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की झलक पूरे भारत में जगह जगह पर देखी गई। बता दें कि मथुरा में कार्यक्रम महिलाओं को जागरूक करने के लिए किया गया, जिस तरह आगरा मंडल के समस्त जनपदों में ऑपरेशन जागृति अभियान चलाकर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया गया। जी, आज महिला दिवस है और हमारे महुवन टोल प्लाजा पर महिला दिवस मनाया गया है। ये तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, हमारे महुवन टोल प्लाजा भी मनाया गया है। हमारे जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने हमें चॉकलेट्स वगैरह दिए हैं। ये सब तत्कालिक व्यवस्था। खबर चित्रकूट से है, जहां भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में 91वें राष्ट्रीय रामायण मेला का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ शंकराचार्य महाराज और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि यह राष्ट्रीय रामायण मेला महोत्सव 5 दिनों तक आयोजित होगा, जिसमें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो देश प्रदेश के नामचीन कलाकार करेंगे।
ये सब तत्कालिक व्यवस्थाएं हैं जो अभी जरूर बातें कर रहे हैं। बहुत जल्दी भारत की जनता उनको नकार देगी और भारत अखंड था और अखंड होगा। फिर से हमारे 18 देश हैं अखंड भारत के, जो आज स्वतंत्र देश के तौर पर संचालित हो रहे हैं। अखंड भारत के 18 देशों की यात्रा प्रारंभ कर दी गई है। वहां पर धार्मिक सांस्कृतिक बीजों को उगाया जा रहा है और भारत की संसद में अखंड भारत का नक्शा देकर हमारे राजनीतिज्ञ ने, हमारे शासक ने कह दिया है कि बहुत जल्दी राजनीतिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर भारत अखंड होगा। लेकिन ऐसे लोग सद्बुद्धि कब आएगी जो लगातार इस तरह सवाल खड़े करते रहते हैं? उनको सद्बुद्धि आने की जरूरत नहीं है, जनता उनको नकार देगी, उनका पता ही नहीं चलेगा। जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने ऊंच नीच छुआछूत सारे भेदभाव को खत्म करके मानवता का स्थापित किया परमात्मा ने, आज रामायण मेला के साथ 50 वर्ष पूरे होकर 51वां रामायण मेला, इस राष्ट्रीय रामायण मेला का उद्घाटन में धर्म नगरी अयोध्या से आने का अवसर मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मैं पूरे संस्थान और संस्था को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सभी सनातन और सभी मानवता के मानने वाले के लिए एक ही संदेश है। जिस प्रकार से परमात्मा ने सबको गले लगाया, सनातन संस्कृति यह सिखाता हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ वसुधैव कुटुंबकम के साथ पूरा विश्व आतंक में व्याप्त है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सर्वधर्म सद्भाव, चाहे इस्लाम को मानने वाला हो, चाहे ईसाईयत को मानने वाला हो, चाहे किसी भी मजहब संप्रदाय का मानने वाला हो, शांति पूर्वक हिंदुस्तान में रहता है, फलता है, फूलता है, अपने तरीके से भजन पूजा पाठ संध्या बंदन करता है। लेकिन अलग अलग देशों की स्थिति क्या है, जो जिस देशों का सिर्फ धर्म निर्धारित है, क्या तो इस्लाम धर्म, क्या ये ईसाई धर्म, लेकिन भारत सहिष्णुता के हम लोग पुजारी है, जहाँ पर प्रभु राम के वंशज, भगवान कृष्ण के वंशज, भगवान परशुराम के वंशज, भगवान बुद्ध के वंशज, हम लोग इतने प्रबुद्ध जन के वंशज होने के बावजूद भी सबको गले लगाते हैं। उसी प्रकार मानव को मानवता के लिए सबको साथ ले चलने के लिए ले चलना चाहिए। लेकिन एक निवेदन करेंगे कि कुछ कालनेमियों से भी सावधान होने की जरूरत है। धर्म को रक्षति रक्षता है, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। धर्म विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और उनका मुंह भी तोड़ना चाहिए। क्या इस चुनाव में उनका जवाब दिया जाएगा? इस चुनाव में, अरे गजब बात करते हो। अभी कुछ दिन पहले 4 राज्यों का चुनाव हुआ, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने कोरोना कहा, डेंगू कहा, मलेरिया कहा, टाइफाइड कहा, जिसने कहा रामचरित मानस फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, सबका अंत हो गया, सबका विनाश हो गया। तो जो भगवान राम का विरोध करेगा, जो राष्ट्र का विरोध करेगा, जो संस्कृति का विरोध करेगा, जो हिंदू का विरोध करेगा, जो हिंदुत्व का विरोध करेगा, हिंदुस्तान में मैं निवेदन करता हूँ उसको कहीं जगह नहीं मिलना चाहिए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 80 सीटें जीत जाएंगे, बीजेपी हरा देंगे। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनका नाश होगा वो ऐसे बुद्धि वाली भाषा तो बोलेंगे। ठीक, थैंक यू। ये सब तत्कालिक व्यवस्था बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बदायूं के ग्राम दूंदपुर से है, जहां शिवरात्रि के शुभ अवसर पर पुल वाले महाराज के शिव मंदिर पर लाखों जिला लोगों की लगी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने मेले का आयोजन किया और मेले में तैनात पुलिस का सहयोग रहा। लोगों ने शांतिपूर्वक दर्शन किए और बड़ी ही धूमधाम के साथ लोगों ने शिवरात्रि का त्योहार मनाया। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन के हिस्सा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को घोसी लोकसभा सीट देने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर घोसी लोकसभा के प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी मनाई गई। इस खबर को सुनकर राष्ट्रीय सचिव शेख अहमद अली संजय भाई ने कहा कि लोकसभा घोसी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर को भारी बहुमत से विजयी बनाकर लोकसभा में भेजने का काम करेंगे, जो जनता की आवाज बनकर सेवा करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय सचिव संजय भाई ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज हम लोग बहुत उत्साहपूर्वक काम करेंगे।
अगली खबर बहराइच से है, जहां विश्व महिला दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया है। आपको बता दें कि घरेलू सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की गिरावट की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर महिलाओं को शुभकामनाएं भी दी हैं और साथ ही इस बात का और खास तोहफे के बारे में भी बताया। इसी कड़ी में आज जनपद बहराइच के टीवीएस शोरूम में बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया महिला दिवस। केक काट कर महिलाओं ने एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पायापुर सुभाष त्रिपाठी पहुंचे, जहां देश भर की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही सभी उपस्थित महिलाओं को तोहफा भी दिया। घर की समस्त महिलाओं को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार नारी हर तरह से सशक्त हो, उसका सम्मान हो, उसे सुरक्षा मिले, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए तमाम तरह की योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई हैं। और इसी के तहत नारी बंधन अधिनियम ला करके और महिलाओं के लिए लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% आरक्षण प्रदान किया है। इससे वो हर दृष्टि से मजबूत होंगी और एक नेतृत्व उन महिलाओं के बीच से आकर के समाज को आगे ले जाने का काम महिलाएं करेंगी। और इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी पुलिस विभाग के द्वारा भी उनकी सुरक्षा के लिए तमाम तरह के उपाय किए गए हैं, हेल्पलाइन भी दिए गए हैं। और इस तरह से यहाँ जो है हम लोग। खबर जालौन से है, जहां विधायक ने जोहलूपुर मोड़ पर प्रवेश द्वार के भव्य विशाल गेट का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। दरअसल अपने विकास कार्यों के लिए हमेशा चर्चित बने रहने वाले विधायक विनोद चतुर्वेदी ने अपने साक्षात्कार में फिर से ये बताया कि वो विकास कार्यों के लिए तत्पर रहेंगे। वहीं आज कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने जोहलूपुर से हमीरपुर जाने वाले प्रवेश द्वार में भव्य गेट का शिलान्यास और भूमि पूजन किया, जिसमें चौराहे पर ही बने भगवान शंकर के मंदिर में पूजन कर पिलर की जगह पर फावड़ा से खुदाई की गई। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि आशीष चतुर्वेदी, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता मनोज चतुर्वेदी, जोहलूपुर मोड़ प्रधान प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। यहाँ जो है हम लोग एक बढ़िया भव्य गेट बनवाना चाहते हैं। कम से कम ये रहे कि वेद व्यास का, चूंकि हाईवे पे नहीं बन सकता है, इसलिए हमने यहाँ बनाया। दूसरा गेट हम अपने जो माननीय संस्थापक रहे मुलायम सिंह जी, जिनको अभी प्रधानमंत्री जी ने उन्हें वो दिया, राष्ट्रीय पद्मश्री दिया है, एक औरैया पर उनका बनाना है। तो ये दोनों का शिलान्यास है। ये जो है लगे तो कि कोई आए तो ये देखे, क्योंकि वैसे हाईवे पे बनाने का, तो हाईवे पे ये परमिशन नहीं देते हैं, तो हमने कहा यहाँ बनाइए। ये लगे कि हम लोग वेद व्यास की जन्मस्थली, जो द्वापर में जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा जिससे हिंदुओं को तरने के लिए कहा गया कि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद हमारे पुरखे जो कभी तरे नहीं, जिनको मोक्ष नहीं मिला उनको मोक्ष मिलता, उनके द्वारा, उनके कम से कम नाम पे ये रहे, तो कि कालपी में एक भव्य गेट रहे। ये आरसीसी से बनेगा, पीडब्ल्यूडी बनाएगी और ये अनादिकाल तक रहे। कम से कम लोग देखते रहें कि वेद व्यास की जो कर्म भूमि है उसमें हमने ये गेट बनाया। अभी हमने ये जो मदारीपुर है, कालपी से मदारीपुर, इसको हमने सरकार से स्टेट हाईवे कराया है और इसको चौड़ीकरण होगा। ये भी 4 लेन बनेगी और स्टेट हाईवे में ये अभी सिलेक्शन हो गया। इसका 70 करोड़ रुपया का बजट है। हमारा पूरा प्रयास है कि इस रोड को, और उरई से चुरखी जो पाल सरैनी दूसरे ज़िले को जोड़ता है, इन दोनों रोडों हमारी प्राथमिकता है। इन दोनों रोडों को हम बहुत जल्दी सरकार से। खबर महासमुंद से है, जहां सिरपुर क्षेत्र हाथियों के विचरण क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। बता दें, लगातार हाथियों की धमक सिरपुर क्षेत्र पर रहता है, लेकिन शाम 5:45 के आसपास छपोरा डी सिरपुर मार्ग पर अचानक से राहगीरों को टाइगर दिख गया।
शिक्षक काशीराम पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि शाम 5:45 के आसपास में अपने ग्राम बांसकुंडा से सिरपुर की तरफ कार से जा रहे थे। मेरे साथ ग्राम पंचायत बंदोरा के सचिव ओम प्रकाश पटेल भी थे कि अचानक मुख्य मार्ग पर एक टाइगर रास्ते को पार करते हुए दिखाई दिया, जिसे शिक्षक ने मोबाइल में कैद कर लिया और सिरपुर क्षेत्र हाथियों के विचरण क्षेत्र के रूप में जो जाने जाते हैं। बता दें कि लगातार हाथियों की धमक सिरपुर क्षेत्र पर रहता है, लेकिन शाम को आसपास छपोराडीह सिरपुर मार्ग पर अचानक से राहगीरों को टाइगर दिखाई देता है। शिक्षक काशीराम पटेल ने जानकारी दी इसकी और अपने आसपास में अपने ग्राम बांसकुंडा से बताया कि सिरपुर की तरफ वो कार से जा रहे थे और उनके साथ ग्राम पंचायत बंदोरा के सचिव ओम प्रकाश पटेल भी मौजूद थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर महासमुंद से है, जहां राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय पंचायती राज्य सम्मेलन 11 मार्च को साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में महासमुंद विधायक ने जिला पंचायत के सभा कक्ष में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। उन्होंने अहम जानकारी दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा नगर की है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह से शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी रही। आपको बता दें, नगर के थाना चौक स्थित थानेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह से ही दर्शनार्थ भीड़ उमड़ पड़ी। इस मंदिर को भव्य रूप से गेंदे के फूलों से सजाया गया है, जिससे पूरे नगर का माहौल भक्तिमय दिखाई दे रहा है। मैं थानेश्वर मंदिर के पुजारी हूँ। मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। यहाँ पर 251 किलो दूध, 101 किलो दही, 7 किलो घी, 5 किलो मधुरस और 101 किलो शक्कर से अभिषेक विशेष किया जाएगा। उसके बाद रात्रि 12 बजे भगवान भोलेनाथ का पूजन अभिषेक। सोनी यहाँ थानेश्वर मंदिर में शुरू से आते रह रही हूँ। यहाँ हर साल मतलब काफ़ी मात्रा में भक्तों की भीड़ जमा होती है। आज महाशिवरात्रि का विशेष पूजा होता है। यहाँ पे हर वर्ष महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 1 सप्ताह का रुद्राभिषेक होता है और श्री राम कथा होता है। दिन प्रतिदिन यहाँ पे भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है। यहाँ पे अभी श्रद्धालु जो भी आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करके ही जाते हैं। मेरा नाम बबीता प्रधान है और मैं ना पास वाला गांव है चारभटा, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। यहाँ प्रतिवर्ष मैं ना महाशिवरात्रि को स्पेशली आती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे को लगता है श्रद्धा से यहाँ से जो भी मांगते हैं या फिर मन्नत करते हैं वो पूरी होती है। मैं थानेश्वर मंदिर के खबर रायबरेली से है, जहां ग्राम सभा में सावित्री देवी अपनी 2 बेटियों के साथ रह रही थी। बता दें कि गांव के रहने वाले मुकेश, संजय, उमेश और कई लोग घर में घुस आए और लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करने लगे, जिस पर उनकी मां ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने डायल 112 को फोन किया और मौके पर पहुंची पुलिस चली गई। आपको बता दें कि दूसरे दिन पीड़ित ने थाने में तहरीर दिया, लेकिन शिवगढ़ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।